नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोगी के सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं जंतु जगत के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे वनस्पति जगत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने वनस्पति जगत में कुछ जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिन वनस्पतियों से, उनको आज हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वनस्पति जगत में आपको पता ही है, इसमें जितनी भी वनस्पतियाँ आती हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली, वो सभी इसमें आती हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं रेगिस्तानी ओक। ये जो पौधा है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जड़ें 30 फीट गहरी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में जल का तो अभाव है। तो जल की खोज में ये जड़ें गहराई में चली जाती हैं, इसलिए 30 फीट गहरी होती हैं। और जो इसका जो तना वाला भाग है वो 10 फीट लंबा होता है, जिसमें जल संचित रहता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपने हाथ में चाकू और पाइप रखते हैं, जिससे अगर वहाँ पर कभी जल आपदा या जल संकट वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो वो इस तने में से जल प्राप्त कर लेते हैं। अब अगले जो दूसरी वनस्पति है वो हम ले रहे हैं आज घटपर्णी, ये जिसको हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। ये वनस्पति आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में मिल जाएगी आपको। ये उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये शिकारी पौधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेढक है, कीड़े मकोड़े जो छोटे मोटे हैं उनको ये शिकार करता है उनका। ये आपके घड़े जैसा एक आकृति का होता है, जिसके ऊपर इसकी पत्तियों का ही ढक्कन लगा होता है और ये एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, जिससे ये जीव जंतु हैं वो आकर्षित होकर इसके ढक्कन पे आके बैठते हैं। ये फिर उनको शिकार कर लेता है उनका, इसलिए इसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। हालांकि ये प्रकाश संश्लेषण में भोजन भी बनाता है। तो घटपर्णी के आप कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे नीफेथिंस और यूट्रिकुलेरिया। ये घटपर्णी पौधा यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इनके जो पॉइंट हैं इनको जरा ठीक से बिल्कुल याद हो तभी ठीक है, वरना यहाँ से गलती हो जाती है सबसे। अगला जो वृक्ष है हमारा वो है खेजड़ी। ये भी राजस्थान का पौधा है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में ये पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं। जितने भी रेगिस्तान के वृक्ष हैं उनकी सबकी जड़ें गहरी ही होती हैं, क्योंकि जल का अभाव होता है, नीचे मिलेगा जल आपको, इसलिए। और इसकी लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं, ये इसकी लकड़ी की खास बात है। वहाँ के लोग इसकी फली का प्रयोग सब्जी बनाने में कर लेते हैं। इसकी जो छाल है उसका प्रयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। और वहाँ के स्थानीय लोग इसके छायादार वृक्ष के नीचे बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अब अगला जो वृक्ष है वो हम ले रहे हैं लाइकेन। ये आपको पता होगा एक सहजीवी पौधा है। कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का परिणाम होता है ये, क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो भोजन नहीं बना पाएगा। और शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, भोजन तो बना लेता है, पर उसके पास आधार ही नहीं है। तो कवक है वो उसको शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन। इस प्रकार से दोनों के बीच सहजीविता का संबंध बन जाता है। और ये लाइकेन की खास बात है, इसको प्राकृतिक वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये सूखने लगता है। इसकी जब ये सूखने लगे तो समझ जाते हैं कि हाँ वातावरण प्रदूषित हो गया है। इसलिए इसको वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। और यहाँ पर ये SO2 का नाम आ गया तो ये पता होगा आपको, SO2 से क्रोकिंग गैस बोलते हैं इसको। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं पीपल के बारे में। तो ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, छायादार वृक्ष होता है। और इसको बोधि वृक्ष भी क्यों कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है इसको क्यों? क्योंकि बुद्ध थे जो, उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे पीपल के ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अगला हम जो वृक्ष ले रहे हैं वो है बरगद का। तो बरगद के बारे में क्या खास बात है कि इसके जो तने हैं उनसे स्तंभ से मूल जड़ें निकलती हैं, मतलब जो उसको तने को सहायता प्रदान करती हैं इसमें। ठीक,
और कुछ नहीं है इसमें खास। ये जड़ काफ़ी मोटी होती है, देखा होगा बरगद का पेड़ अगर। नेक्स्ट हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है यूकेलिप्टस। सामाजिक वानिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है, या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी। और ये जो शुरुआत हुई थी वो सामाजिक वानिकी जो दिवस मनाना है, वो सामाजिक वानिकी की ये आपकी 1976 से हुई थी। तो ये जो पौधा है इसको क्यों कहा जाता है आतंकवादी, क्योंकि ये जल को संचित कर लेता है अधिक, इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, और ये भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसको नष्ट करता है। और ये जो पौधा है आपको, ये भी ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, ये यूकेलिप्टस आपका ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। अब अगला हम जो पढ़ना है वो है क्रोटन। इसकी खास बात क्या है, जैसे मूल वृक्ष है उसके साथ में हम इसको लगा देते हैं, तो इसकी जड़ें हैं वो उथली होती हैं, तो इस वजह से अगर जल की जब भी कमी होगी, उस वृक्ष को जल की आवश्यकता होगी और कमी है नीचे, तब ये सूख जाएगा। तो जब सूख जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ जल की आवश्यकता है, तो ये सिंचाई के लिए बता देगा कि हाँ सिंचाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से क्रोटन का विशेषता ये है। अब पढ़ते हैं जट्रोफा, जिसे बायोडीजल फसल भी कहते हैं। ब्राज़ील का पौधा है, बायोडीजल बनाने के लिए इसका खासतौर से उपयोग किया जाता है। अब हम इसी श्रेणी में, ये पिछली बार आया भी था और ये इम्पोर्टेंट भी है, सिनकोना। केरल में पाया जाता है ये वृक्ष। इससे मलेरिया की जो दवा है वो बनाई जाती है। दवा का नाम क्या है? कुनैन। कौन सा? कुनैन। ये देखिए, ये मलेरिया की दवा है जो इसके सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आ भी चुका और मोस्टली यहाँ से आ भी जाता है, तो इसको याद रखना। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे हम पढ़ेंगे आवास, और वो वनस्पति जगत तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इनके आवास के बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो भी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।